हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 7th आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8A। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। ये लिखा जाएगा, इनको दो तरीके से कर सकते हैं आप। पहले हम सिंपल वे में करते हैं, 24 और 40 हमको गिवन है। ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो इसीलिए हम इनको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दूसरा 2 2 जा 4 और 0। फिर क्योंकि यूनिट प्लेस 2 है और इसमें 0 है, ये 2 के टेबल में फिर से आएंगे, तो हम फिर से 2 का से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। अब फिर दोनों 2 का टेबल में आते हैं, तो फिर हम डिवाइड करते हैं 2 और डिवाइड बाय 2। अब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बस इससे लोएस्ट नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया 3:5। अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका और कौन सा है? पहले हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 24 और 40। ठीक है, HCF ऑफ 24 एंड 40, इसका HCF क्या होगा? साइड में यहां कर लेते हैं। HCF तो आता होगा वैसे आपको। देखिए 8 5 जा 40 होता है और 8 3 जा 24। ठीक है, तो HCF इसका दोनों में क्या होगा? HCF दोनों का 8। यहां मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब है नाउ 40, तो इसका क्या होगा? 2 2 जा और 2 1 जा और फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है? 2, तो एक 2 कॉमन हो गया। नेक्स्ट फिर 2, तो ये भी 2 कॉमन हो गया और 2 ये भी 2 कॉमन हो गया, यानी HCF क्या आया हमारा? 8। क्लियर? चलिए, तो अब इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। इसको इरेज कर दें पहले। आपको HCF निकालना आ गया, समझ आ गया होगा, है ना? तो चलिए, HCF इसका आया 8। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 8 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपको जो वे इजी लगे दोनों में से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जो लोएस्ट टर्म में ऐसे इस तरह से कर सकते हो और HCF निकाल कर भी कर सकते हो। तो HCF हमने ये निकाल लिया। 2:24 है, तो 24/40 डिवाइड बाय, डायरेक्ट हमने 8 से कर देते हैं, डिवाइड बाय 8। तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40 आ गया वैसे ही आंसर। ठीक है, हमने यहाँ भी देखो 2 2 जा 4, ये सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, हमने 3 बार 2 से किया है, यहाँ डायरेक्ट 8 से कर दिया है। ठीक है चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट ये वाला। अब यहाँ जो है 13.5 है। 13.5 पॉइंट हटाना है हमको, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? जी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उतना हम 10 लिख देते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जगह लिखते हैं, तभी तो सेम बनेगी। अब इसका हमारा नया क्या बना? 135:150। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किया 1350/150, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। पीछे से काउंट करें, यूनिट डिजिट से हम पॉइंट के लिए पीछे से ही काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका HCF ले लें। ठीक है, HCF ले लें।
या फिर 5 से डिवाइड करते जाएं तो भी कोई वो नहीं, हमें प्रॉब्लम कुछ है ना, हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लोएस्ट करते हैं 135 अपॉन 150 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 0। अब ये आएगा 3 के टेबल में, है ना, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 7 8 9 दोनों को प्लस किया तो 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है। 3 + 0 3, तो 3 भी 3 के टेबल में आता ही आता है। तो 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब ये दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते तो लोएस्ट हो गया, बस इतना ही होगा। इसका HCF क्या आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। HCF क्या आएगा दोनों का, 15 आएगा। तो हम डायरेक्ट 15 से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। और 15 कितना, 9 जा 35 होता है, 15 10 जा 150 होता है, ठीक है। तो आप दोनों जो तरीका आपको सही लगे, आप उस तरीके से, इजी जो तरीका लगे उससे आप कर सकते हैं इन्हें सॉल्व। चलिए इसको भी HCF के वे में सॉल्व कर देते हैं। HCF क्या होगा, HCF ऑफ 135 एंड 150 इज इक्वल टू 15। Therefore 135 upon 150 divide by 15 upon divide by 15, 15 9 जा और 15 10 जा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा, बिल्कुल वही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है 6 होल 2/3 रेशो 7 होल 1/2। अब इसको भी सॉल्व कर लो पहले, है ना। 3 6 जा 18, 19 20, 20/3 रेशो 7 2 जा 14, 15, 15/2, ठीक है। ये आ गया इसका, क्या चीज हो गया इसका, ये बन गया हमारा। अब इसको हम कैसे करेंगे, और सॉल्व करना है हमको 20/3 होल अपॉन 15/2, ऐसे ही हम लिखते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे, 20/3, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, 20 2 जा 40 और 15 3 जा 45, क्लियर। ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन, यानी 40 रेशो 45। अब हम इसको 40 रेशो 40/45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, है ना, इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं। इसी को अब हम HCF वाले फॉर्म में करते हैं। HCF ऑफ 40 एंड 45, इसका HCF क्या होगा, इज इक्वल टू 5। तो जैसे यहां भी एक ही बार में हो गया, इधर भी एक ही बार में हो जाएगा। Therefore 40 रेशो 45 इज इक्वल टू 40/45। इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से और इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से। हमारा आंसर आ जाएगा 8/9। इट मीन्स 8 रेशो 9 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ है 1/6 1/9, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। ये हुआ 1/6/1/9, इसका आएगा 1/6 या सॉरी 6 9/1। इसका मतलब है हमारा नया जो रेशियो बना या फ्रैक्शन बना 9/6 बना, ठीक है। अब इसका हम लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। नया बना हमारा 9 रेशो 6,
यानी 9/6 ये किसके टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं। 9 और 6 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो रेशो क्या बना हमारा? 3:2। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 4:5:9/2। अब देखिए ये दोनों तो नंबर्स ठीक है, ये है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के इसको हटाने के लिए हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ ये 2 है और सबके नीचे 1 है। तो 4 2 जा 8 रेशो 2 5 जा 10 और यहाँ तो 2 है ही, तो इसीलिए ये हो जाएगा 9। तो हमारा जो नेक्स्ट ये बनकर आया, ये क्या बन के आया? 4 की जगह 8:10:9। अब हम इसका एचसीएफ, क्योंकि अब ये हमारी इक्वेशन जैसे होती है वैसे बन गई, अब हम इसका एचसीएफ लेंगे। अब ये हम देख रहे हैं कि ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, ये दो आते हैं तो फिर ये नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो द एचसीएफ ऑफ 8, 10, 9 इज 1। तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगा? 8:10:9 ही होगा। ऐसे ही इसको करेंगे। इसका भी क्या है? डेसिमल्स में है, ये दोनों तो डेसिमल में है, तो हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 25 बन जाएगा, 6.5 65 बन जाएगा और 8 जो है 80 बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 10, 6.5 मल्टीप्लाई 10 और 8 मल्टीप्लाई 10। अब इसका तो 250 हुआ और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आ गया हमारा 25। ऐसे ही 6.5 का 650 होता तो ये बन जाएगा पॉइंट यहां लग के, तो ये अब और 8 का तो 8 10 80, ये तो ऐसे की ऐसा बनेगा। अब हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकाल सकते हैं 25, 65 और 80। तो निकाल कर देखते हैं, पहले 25 का करते हैं, सॉरी 5 से होगा, 5 5 जा 25, ये तो 5 की टेबल में ही आता है बस। 65 का करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये आता है 13 के टेबल में। 80 जो है, पहले हम 5 से ही कर लेते क्योंकि सब में 5 5 दो में तो कॉमन है ही, तो 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, फिर सारा 2 से ही जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यानी हमको सिर्फ यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? 5 5 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 25 गया, 25 65 80 इज 5, ठीक है। अब 5 से इसका एचसीएफ है तो 5 5 जा 25 होता है, पहले ये लिख लेते हैं, देयरफॉर 25:65:80 इक्वल टू 5 5 जा 25, 65 से कटा था तो रेशो कितना आएगा? 13 आएगा, और इसको किया था 80 को 5 से, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा आंसर।